आज शॉन और बाबा गुल्ली बुल्ली के घर आए हुए हैं क्योंकि आज गुल्ली बुल्ली ने पिज्ज़ा पार्टी रखी थी। बुल्ली ने गुल्ली से कहा कि कहाँ रह गया होगा ये पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। गुल्ली पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय को कॉल करता है। गुल्ली ने कहा कि पिज्ज़ा आने में और कितना टाइम लगेगा। पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय ने कहा कि मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय पिज्ज़ा लेते हुए सुनसान और घने जंगलों से गुजर रहा था। जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय आगे बढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी उसे लिफ्ट मांग रहा था। उस आदमी को देख के पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही खूंखार और डरावना दिख रहा था। वो आदमी और कोई नहीं पर जेफ द किलर था। जेफ द किलर अपने दोस्त जेसन का बदला लेने के लिए गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को मारने के लिए आया था। वो गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। डर के मारे पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय अपना स्कूटर जेफ के पास रोक देता है। पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय को ऐसा लगा कि अगर उसने अपना स्कूटर जेफ के पास नहीं रोका तो जेफ उसका पीछा करते हुए उसे मार देगा। जेफ ने कहा कि मुझे लिफ्ट चाहिए, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय ने कहा कि मैं पहले गुल्ली बुल्ली के घर, जो कि सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, वहाँ पे मैं पहले पिज्ज़ा डिलीवर कर देता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें जहाँ जाना होगा वहाँ छोड़ दूंगा। जैसे ही जेफ को पता चला कि पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय गुल्ली बुल्ली के घर जा रहा था, उसने पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय को रस्सी से बांध दिया। ये क्या, जेफ द किलर ने पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय का रूप ले लिया। ये देख के पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय डर जाता है। जेफ द किलर गुल्ली बुल्ली के घर की ओर आगे बढ़ने लगा। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। थोड़ी ही देर में गुल्ली ने देखा कि पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय आ गया था। गुल्ली पिज्ज़ा लेने के लिए आगे बढ़ता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को देख के जेफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुल्ली पिज्ज़ा लेके आगे बढ़ रहा था, तभी पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय यानी कि जेफ ने आवाज लगाते हुए कहा कि आपने यहाँ शर्मा जी का घर देखा है? शॉन ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है। पहले आप सीधे जाओ, फिर लेफ्ट लो, उसके बाद 2 बार राइट लो, फिर लेफ्ट लो, बस वहीं पे है शर्मा जी का घर। इधर पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय यानी कि जेफ ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या तुम मुझे शर्मा जी के घर तक ले जा सकते हो? फिर मैं तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगा। शॉन जाने के लिए मान जाता है और गुल्ली बुल्ली और बाबा से कहता है कि मैं ना आऊँ तब तक पिज्ज़ा मत खाना, मेरे आने के बाद हम सब मिलके खाएंगे। शॉन पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ जाने लगा। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि जो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय है वो दरअसल जेफ द किलर है और अब वो शॉन को नहीं छोड़ेगा। शॉन पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय यानी कि जेफ के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी शॉन ने कहा कि यहाँ से लेफ्ट लो। पर ये क्या, जेफ गाड़ी को राइट की तरफ मोड़ देता है। शॉन ने कहा कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। जेफ शॉन की बातें सुने बिना घने जंगलों की ओर आगे बढ़ने लगा। शॉन को ये बात अजीब लगती है। शॉन ने पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय से कहा कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे वापस घर जाना है। तभी अचानक से जेफ स्कूटर रोक देता है। शॉन के होश उड़ जाते हैं जब उसने देखा कि पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय और कोई नहीं पर जेफ द किलर है। शॉन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शॉन ने जेफ से कहा कि वो देखो, वहाँ से जंगली सुअर आ रहा है और अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जेफ पीछे मुड़ के देखता है। इधर शॉन जेफ को मामू बना के पेड़ के ऊपर छुप जाता है। जेफ ने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। जेफ को शॉन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो शॉन को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। शॉन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। शॉन ने सोचा कि जैसे ही जेफ यहाँ से चला जाएगा वो जल्दी से घर जाके बाबा को सब कुछ बता देगा। थोड़ी ही देर में शॉन ने देखा कि जेफ वहाँ से जा चुका था। शॉन को बहुत ही सुकून मिलता है क्योंकि अब वो घर जा सकता था।
शॉन के होश उड़ जाते हैं जब उसने देखा कि जेफ ठीक उसके ऊपर था। जेफ शॉन को एक चाटा लगाता है और शॉन वहीं पे बेहोश हो जाता है। जेफ जेसन को कॉल करता है। जेफ ने कहा कि एक शिकार पकड़ा गया है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। इधर गुल्ली, बुल्ली और बाबा शॉन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि पिज्जा डिलीवरी बॉय शॉन को लेके अब तक आया क्यों नहीं? अब तक तो शॉन को आ जाना चाहिए था। बुल्ली ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, वो लोग आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में जेसन प्लेन लेके वहाँ पे आ जाता है। जेसन ने जेफ से कहा कि तुमने शॉन को पकड़ के बहुत ही अच्छा काम किया। बरसों से मैं बदले की आग में जल रहा हूँ क्योंकि गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा ने मुझे बहुत परेशान किया था और मुझे बहुत मारा भी था। जेसन ने आगे कहा कि जब मैं गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा को मार डालूंगा तभी मेरा बदला पूरा होगा। चलो पहले शॉन को मार के खा जाते हैं, फिर बारी बारी सबको किडनैप करके हम मार देंगे। जेसन और जेफ द किलर शॉन को लेके अपनी दुनिया में चले जाते हैं। इधर गुल्ली, बुल्ली और बाबा शॉन का इंतजार करते हुए थक चुके थे। गुल्ली ने कहा कि शॉन को बहुत ही देर हो गई है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बुल्ली ने कहा कि हाँ, अब मुझे भी शॉन की टेंशन हो रही है। तभी गुल्ली ने देखा कि वहाँ से शर्मा अंकल जा रहे थे। गुल्ली ने शर्मा अंकल से पूछा कि आपके यहाँ पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा देने के लिए आया था? शर्मा अंकल ने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं आया क्योंकि मैं पिज्जा खाता ही नहीं, मुझे सिर्फ खिचड़ी ही अच्छी लगती है। इतना कहते ही शर्मा अंकल वहाँ से चले जाते हैं। बुल्ली ने गुल्ली से कहा कि आखिर पिज्जा डिलीवरी बॉय शॉन को लेके कहाँ गया होगा। बाबा ने कहा कि एक काम करते हैं, हम पिज्जा शॉप पे जाके देखते हैं, शायद पिज्जा डिलीवरी बॉय शॉन को लेके वहाँ गया होगा। फिर गुल्ली, बुल्ली और बाबा पिज्जा शॉप की ओर आगे बढ़ने लगे। गुल्ली, बुल्ली और बाबा आगे बढ़ रहे थे। तभी बाबा ने देखा कि पिज्जा डिलीवरी बॉय को किसी ने रस्सी से बांध रखा था। बाबा ने पिज्जा डिलीवरी बॉय से पूछा कि तुमको किसने रस्सी से बांध दिया और शॉन कहाँ पे है? पिज्जा डिलीवरी बॉय ने कहा कि कौन शॉन? मैं किसी शॉन को नहीं जानता। गुल्ली ने कहा कि तुम थोड़ी देर पहले तो पिज्जा लेके हमारे घर आए थे और शर्मा जी का घर ढूंढने के बहाने शॉन को भी साथ में ले गए थे। फिर पिज्जा डिलीवरी बॉय ने कहा कि एक आदमी मेरा रूप लेके तुम्हारे घर पिज्जा डिलीवर करने आया था और उसने ही मुझे रस्सी से बांध दिया था। ये सुन के गुल्ली, बुल्ली और बाबा के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली और बाबा सोच रहे थे, तभी वहाँ पे रॉड आ जाता है। रॉड ने कहा कि तुम लोग इतने टेंशन में क्यों हो और शॉन कहाँ पे है? गुल्ली ने रॉड को पूरी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने पिज्जा डिलीवरी बॉय का रूप ले लिया और शॉन को किडनैप कर लिया। ये सुन के रॉड भी टेंशन में आ जाता है। रॉड ने बाबा से पूछा कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है और वो शॉन को कहाँ ले गया होगा। बाबा अपनी सुपर पावर से पता लगाते हैं कि आखिर वो आदमी कौन था। बाबा ने कहा कि वो आदमी और कोई नहीं पर जेफ द किलर था। जेफ अपने दोस्त जेसन का बदला लेने के लिए आया है और उसी का बदला लेने के लिए वो शॉन को लेके चला गया। गुल्ली ने बाबा से पूछा कि आखिर वो लोग शॉन को कहाँ ले गए होंगे। बाबा ने कहा कि वो तो मुझे भी नहीं पता, पर हमें शॉन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना वो लोग शॉन को मार डालेंगे। तभी पिज्जा डिलीवरी बॉय ने कहा कि तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर पहले मेरी रस्सी खोल दो क्योंकि मुझे घर जाना है। फिर बाबा अपनी सुपर पावर से रस्सी खोल देते हैं। पिज्जा डिलीवरी बॉय वहाँ से घर जाने के लिए निकल जाता है। बाबा ने कहा कि जेफ शॉन को किडनैप करके इसी रास्ते ले गया था, चलो जल्दी से जाके शॉन को ढूंढते हैं। तभी रॉड ने कहा कि हम सबको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं और गुल्ली वहाँ देख के आते हैं। अगर हमें शॉन वहाँ पे दिखा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, फिर आप भी वहाँ पे आ जाना। अभी आप दोनों घर चले जाओ। बाबा ने कहा कि ठीक है, पर तुम दोनों संभाल के जाना, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। फिर रॉड और गुल्ली शॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
जंगल बहुत ही खौफनाक और सुनसान था। जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। गुल्ली ने कहा कि एक बार उस गधे जेफ को मिलने दो, फिर मैं उसे ऐसा मारूंगा कि उसकी खोपड़ी निकाल के उसे हाथ में दे दूंगा। फिर उस बुड़बक जेफ को पता चलेगा। इधर बुल्ली और बाबा घर आ चुके थे। बुल्ली और बाबा को शॉन की बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। तभी बुल्ली और बाबा ने देखा कि वहाँ से रॉड आ रहा था। बुल्ली और बाबा रॉड को देख के चौंक जाते हैं। बाबा ने रॉड से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और गुल्ली और तुम्हारी आइसक्रीम वैन कहाँ पे है। रॉड ने कहा कि मेरी आइसक्रीम वैन पुलिस वाले ले गए हैं क्योंकि मैंने नो पार्किंग में वैन को पार्क की थी, और गुल्ली का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं भी उसे बहुत दिनों से नहीं मिला। बाबा और बुल्ली को ये बात अजीब लगती है। बुल्ली ने कहा कि अभी तो तुम गुल्ली के साथ शॉन को ढूंढने के लिए गए थे। रॉड ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं गुल्ली और शॉन को बहुत दिनों से नहीं मिला और तुम दोनों को भी आज देख रहा हूँ। बुल्ली ने कहा कि फिर वहाँ गुल्ली के साथ कौन है। बाबा अपनी सुपर पावर से पता लगाते हैं। बाबा को जब पता चलता है तो बाबा भी चौंक जाते हैं। बुल्ली ने बाबा से पूछा कि क्या हुआ बाबा, आप इतने टेंशन में क्यों हो। बाबा ने कहा कि जो गुल्ली के साथ है वो रॉड नहीं पर जेफ द किलर है। वो रॉड का रूप लेके आया था और गुल्ली को लेके चला गया। ये सुन के रॉड और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने कहा कि हमें जल्द से जल्द गुल्ली को बचाना होगा वरना वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहते ही बुल्ली, बाबा और रॉड गुल्ली को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर गुल्ली इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उसके साथ जो रॉड है वो दरअसल जेफ है और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। गुल्ली ने रॉड से कहा कि यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, चलो जाके बाबा को बताते हैं। फिर रॉड यानी जेफ ने कहा कि बाबा को क्या बताने का, बाबा को तो मैं मारने वाला हूँ, मैं बाबा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उस बाबा को। इतना कहते ही रॉड जोर जोर से हंसने लगा। गुल्ली को ये बात अजीब लगती है। गुल्ली ने रॉड से कहा कि तुम बाबा को मारने की बात कर रहे हो, अगर मैंने बाबा को बता दिया तो वो तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे। रॉड ने कहा कि तुम बताओगे तो तब जब तुम जिंदा बच पाओगे, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। गुल्ली के होश उड़ जाते हैं जब उसने देखा कि वो रॉड नहीं पर जेफ द किलर है। जेफ गुल्ली को जोर से चाटा लगाता है और गुल्ली दूर जाके गिरता है। गुल्ली वहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे जेसन आ जाता है।